हेलो सीए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं। आज बात करने वाला हूं कि आप लोगों को रिवीजन कैसे करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। कुछ बच्चों ने रिवीजन स्टार्ट कर दी है और कुछ ने अभी तक नहीं करी है। कुछ ही ने तो बस अभी एक दो चैप्टर ही पढ़ने हैं मैथ्स के और कुछ ने बाद में पढ़ लेंगे। बट बेटा, अब हाई टाइम है, हमें मैथ्स या बोलूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बहुत सीरियसली लेना होगा अगर हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो ये मेरे सारे सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है जो अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट बार का जो हमारा रिजल्ट है वो साफ साफ दिखाता है बच्चों ने मैथ्स में मचाना है अगर वो अच्छे से पढ़ाई करके जाए। सो आप सभी के लिए एक रिवीजन स्ट्रेटेजी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज इसको फॉलो करना। एग्जाम फोड़ा जाएगा अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद एग्जाम में जाओगे, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है रिवीजन की, मैं आपको 3 रिवीजन प्लान दे रहा हूं। फर्स्ट रिवीजन कब कैसे कंप्लीट होना चाहिए, सेकंड रिवीजन कब कैसे कंप्लीट होना चाहिए और थर्ड कैसे होना चाहिए, उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। सो प्लान ऐसा है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अपना नॉर्मल पेस में पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको रिवीजन करनी है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बोलता हूं कि भैया पूरे हफ्ते के अंदर में 6-7 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकता हूं मैं सर, इंक्लूडिंग संडे फॉर माई रिवीजन, ठीक है। मैं ये प्लान बोल रहा हूं कि 6 से 7 घंटे रिवीजन के लिए मैं निकाल सकता हूं, इससे ज्यादा सर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से अपन ने प्लान डिजाइन करके दिया है। कुछ बच्चों ने रिवीजन पहले स्टार्ट कर भी दी होगी, तो मैंने प्लान वैसा बनाया कि मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चों ने थोड़ा बहुत टेस्ट वेस्ट दिए और रिवीजन अभी कर रहे हैं। तो अभी करनी कैसे रिवीजन और क्या टारगेट है उस पर बात करते हैं। मैंने पहला टारगेट लिखा फैब एंड के अंदर आपको रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लोगरिथम और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस खत्म कर देना है। तो अगर आपने अभी रिवीजन स्टार्ट कर दी है तो फटाक से इसको कंप्लीट कर दो। है हमारे पास कुछ दिन और मैं बोल सकता हूं मोटा मोटा 7 आवर्स चाहिए आपको ये दोनों कंप्लीट करने के लिए। ये 3 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में। सर कैसे रिवाइज करना है? सबसे पहले अपने को एसएसएन ओपन करना है। सेल्फ शॉर्ट नोट्स मैंने बोला था बनाने के लिए, है ना। बनाया तो अच्छी बात नहीं है, तो भैया मैंने दे रखे हैं, कृपया उसको फॉलो कर लेना, है ना। एक बच्चे के दिए थे, उसको फॉलो कर लेना और वहां से एसएसएन को यूज करते हो उससे रिवाइज करना, ठीक है। देन अगर कोई डाउट आता है तो आप चाहो तो पूरा लेक्चर वापस से देख सकते हो भैया, अनलिमिटेड व्यूज है। या आप चाहो चाणक्य को फॉलो कर सकते हो। सर चाणक्य मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का बना ही नहीं है बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस अलग चैप्टर नहीं है, सेम ही चैप्टर के 2 अलग अलग नाम है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो सर, अगर दिक्कत नहीं आती तो क्या करना है, कह रहा है पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज उठाओ, उसके क्वेश्चन देखो। अगर ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर में कि यार मैं फोड़ दूंगा इस बार का एग्जाम, तो इसके साथ में आप एडिशनल क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन में जो दिए हैं वो वाले क्वेश्चंस आप देख लेना। ये मेरे पेड बच्चों के लिए है, ठीक है। जो अनपेड अभी आप पीवाईक्यूज देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन आईसीआई की बात कर रहा हूं, जितने तुमको लगता है तुमसे हो पा रहा है उस पर ध्यान देना। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ कुछ दो, बट उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे 4th रूट पे चला गया, 5th रूट पे, उसका फालतू क्वेश्चन है, उसमें ध्यान नहीं देना है अपने, ठीक है। इस पे फोकस करो पहले, ठीक है। क्लियर है? तो ये कर लोगे तो आपको जहां से कोई टेस्ट मिले उस टेस्ट को दे देना। एक टेस्ट जिसके अंदर में ये क्वेश्चंस हो उसको आप दे देना, ठीक है। सो अपना ये तैयार हो गया, ये रेडी हो जाएगा। और इसको करने के लिए मोटा मोटा रिवीजन मारने के लिए अपने को आधा 1 घंटा लगेगा, 1.25 घंटा लग जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 1.5 घंटा मैंने यहां दिया और बाकी 2-2.5 घंटा यहां दिया है, ठीक है ना भाई। नाउ उसके बाद आता है पॉइंट अपना लॉजिकल रीजनिंग का। मैंने बोला कि भाई 10 दिन पकड़ो, 10 दिन में चारों लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर रिवाइज कर डालो। अगेन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर चैप्टर में 2 घंटा भी मानो, 8 घंटे आपको लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज करने के लिए लगेंगे। सेम काम यहाँ पे करना है, नोट्स रिवाइज करो। कोई दिक्कत आती है लेक्चर को देख लो, लेक्चर में भी भैया अपना क्रिस्प रहता है, चाणक्य के लेक्चर देख लो, फ्री वाले जो बच्चे हमारे पास में, ठीक है। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके कर लेना, रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत बार होते हैं एग्जाम में, ठीक है। देन अपने को कोशिश करना है कहीं से टेस्ट मिल जाए तो टेस्ट देने का है। देन अब मैंने 20 दिन दिए हैं आपको यहां पे स्टैट्स के कुछ चैप्टर कवर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, अपने पास में थ्योरी पार्ट है, अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उसमें पुट करना है। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, एमओसी एंड एमओडी मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड इंडेक्स नंबर, ये अपने को रिवाइज करना है, ठीक है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये सारा काम आप कर लोगे 12 से 15 घंटे में अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली। सेम काम यहाँ पे करना है, ठीक है। क्लियर? अब उसके आगे बाय 15 अप्रैल अब यहाँ पे तुम्हारी क्लासेस ऑलमोस्ट खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपके उसमें टाइम अब रिवीजन का ज्यादा हो जाएगा, तुम ज्यादा स्पीड में कर सकते हो। इसीलिए मैंने 5 चैप्टर जो हमारे बनते हैं वो डाल दिए हैं। अगर नोटिस करोगे
तुमने अपना लगभग 60 नंबर का प्रिपेयर कर लिया है इतने दिनों में, मतलब अपने भैया एग्जाम के अंदर में लगभग पढ़ा होगा अप्रैल मई और आधा जून, 2.5 महीने से पहले हमारा रिवीजन हो गया एक बार 60 मार्क्स का, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में बाय 15 अप्रैल, क्योंकि अब मेरी टाइम मिल रहा है, मुझे ज्यादा टाइम मिल रहा है रिवीजन करने के लिए, तो मैं मान रहा हूं कि इसमें तुमको 20 से 25 घंटे लगते हैं, है ना। हर चैप्टर को मैंने 4 से 5 घंटे में तोड़ा है। ये 2-3 घंटे का चैप्टर है, ये 4 घंटे का चैप्टर, 5 घंटे का चैप्टर, 4 घंटे का चैप्टर, 4 घंटे का चैप्टर। ठीक है, तो मोटा मोटा उतना ही बनता है, 20 से 25 घंटा आपको रिवीजन के अंदर में चाहिए। करना वही है, अपना पहले नोट्स उठाना है, कोई दिक्कत है लेक्चर को देखना है, उसके बाद में कुछ पीवाईक्यूज करने हैं, अगर एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मैंने वीडियो सॉल्यूशन में दिए हैं वो कर पा रहे हो तो देख लेना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, एंड उसके बाद में अपने को टेस्ट देना है। ठीक है ना, टेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अप्रैल एंड तक, मतलब अगले 15 दिन के अंदर में फिर आपको प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन ये चैप्टर करने हैं। मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर ये नहीं पढ़ के जाऊंगा, ये नहीं पढ़ के जाऊंगा। भाई जब पीवाईक्यूज खोल के देखेगा ना इस चैप्टर के, समझ में आएगा क्वेश्चन के अंदर में कितनी आसानी से अपना क्वेश्चन बन पाता है। बस प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। हाँ, चैप्टर की थोड़ी थ्योरी अजीब है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके फॉर्मूला याद करना, बट क्वेश्चन बहुत आसान आने वाला है। तो वो कॉन्फिडेंस उनको रिवीजन के टाइम इस चैप्टर में मिलता है, गलती से भी छोड़ना मत। बहुत अच्छे चैप्टर है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग बन जाता है जो बच्चा एक बार ढंग से इस पे पढ़ के जाएगा तो। ठीक है, देन उसके बाद आप बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलस तो नहीं पढ़ूंगा, पर कैलकुलस पढ़नी पड़ेगी। देखो 10 दिन दे रहा हूं सिर्फ कैलकुलस पढ़ने के लिए, 2 ही चैप्टर। मैं बोलता हूं तू भाई 20-22 घंटा दे दे, इस पे भी 20 आवर्स दे रहा हूं मैं आपको, 20 आवर्स, 10 डेज में आपको सिर्फ 20 घंटे निकालने हैं ये 2 चैप्टर का ढंग से रिवीजन करने के लिए। हमारे पास लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी का बेसिक है और बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है। ये चैप्टर को अपने पास में 20 घंटे देकर रिवाइज करना है। पीवाईक्यूज देख लो इसके, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इसके, और इसके नोट्स और फॉर्मूला जितने बनते हैं वो देख लो। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर नॉन मैथ्स वाले हो, थोड़ा बहुत भी अगर ये चैप्टर हो जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बट नहीं हो कोई बात नहीं, बस पीवाईक्यूज देख के जाना, वहीं से भी काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसा बनता है। एक बार इसको वापस से चाहो तो पूरा पूरा लेक्चर भी देख सकते हो इसका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस बार के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले चैप्टर नहीं होता था तो बच्चे कुछ कर नहीं पाते थे। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और चैप्टर ऐड करता हूं मैं, सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग भी कंप्लीट करना है ना, तो सैम्पलिंग यहां पे डाल दिया अपन ने, सबसे पहले यहां पे डाल दिया। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा 5-6 घंटा और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ अब उसके बाद सोचो, देखो मई आ गया है, तुम्हारे पास अभी भी बचे हैं 35 से 40 दिन अपने एग्जाम आने के लिए। 10 मई चला गया। ठीक है, मई पड़ा है, जून पड़ा है ना, 35-40 दिन है। डेली मिनिमम एक चैप्टर अगर रिवाइज करोगे ना तो सारा का सारा सिलेबस 2 बार पूरा रिवाइज कर सकते हो। और रिवीजन के टाइम वहां पर सॉल्व करने अपने को एमटीपीस। ठीक है, और पेपर बेस्ड, पेपर अपना जितने घंटे का है 2 घंटे का, अपने को कम से कम और नहीं तो 8 से 10 टेस्ट देने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना कर लिया, सर एमटीपीस कितने सॉल्व करने हैं, 7 to 8 एमटीपीस, इतना कर लो, मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई, मैं गारंटी देता हूं। सर एमटीपीस कहां मिलेंगे, एमटीपीस पिछले अटेम्प्ट के, उससे पिछले अटेम्प्ट के, उससे पिछले अटेम्प्ट के, मतलब टोटल हर अटेम्प्ट में 2 एमटीपीस आते हैं। 6 एमटीपीस मैंने आप लोगों के अपलोड कर रखे हैं, ये वाला भाई यूट्यूब चैनल पे ही आप देख सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर कराने में हेल्प कराएगी। जो मैंने ये स्ट्रैटेजी दी अगर फॉलो किया ना, 85 प्लस पक्का आएगा, और हो सकता है तुम 100 में से 100 भी लेकर आओ। ठीक है बेटा, सो मिलते हैं ऐसी और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।